आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके बच्चों के स्माइली फेस के लिए स्माइली पोटैटो स्माइली स्नैक्स रेसिपी लाई हूँ, जो बच्चे देखेंगे और खुश होकर फ़ौरन इसे खाएंगे। ये मुकम्मल हाइजेनिक है। आप इसे बनाएं, इसको देखते ही आपके बच्चों के फेस भी स्माइली हो जाएंगे और वो इसे खुशी खुशी खाने लग जाएंगे। लंच में देना हो, ब्रेकफास्ट में देना हो या शाम में स्नैक्स के तौर पे देना हो तो बच्चे इसे केचप के साथ खुशी खुशी खा लेंगे। और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखें, 3 मैंने आलू लिए हैं, तो इनको मैं इससे ग्रेट कर लूँगी ताकि हमें बहुत स्मूथ से जो है बैटर बनाना है हमें, तो ग्रेट करके ही सही वो बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आलू जो है मैंने ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल सकते हैं। अच्छा, ये वैसे डलता नहीं है, लेकिन मैं इसको फ्लेवर के लिए ये चिकन पाउडर तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, ये एक साशे किसी भी ब्रांड का आप इसमें डाल दें। और ये मैंने तकरीबन 4 ब्रेड हैं, इनके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं और ये तकरीबन 2 टेबलस्पून में इसमें फ़िलहाल कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। और अब हम इसका अच्छा सा डो बनाएंगे। अच्छा, इसमें स्पाइसेस कोई भी नहीं जाते क्योंकि ये स्माइली किड्स के लिए स्माइल पोटैटो स्नैक्स हैं, तो इस वजह से इसमें स्पाइसेस नहीं होते। ये चिकन पाउडर का भी मैंने फ्लेवर अपने पास से इंक्लूड किया है। ये रेसिपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखें, हमने इसका बड़ा अच्छा सा डो बनाना है, ऐसा डो जो चुपके ना। देखिए, हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें और ऐड किया है और हम इसको अच्छे से इसमें मिक्सअप कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी भी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, बेल आइकॉन को ज़रूर ऑल पे करके प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो हमने इसका अच्छा सा देखें डो बनाना है। तो देखें, ये डो रेडी है। अब इसमें से मैं थोड़ा सा लूँगी, ये देखें, मैं इसमें से इतना लूँगी और हम इसको इस तरह से इसकी लोई बनाएंगे। और अब हम इस पर थोड़ा सा जो है ना ऑयल लगाएंगे। देखिए, मैंने इसके दोनों तरफ अच्छे तरीके से ऑयल लगा दिया है और चौकी पे मैंने सारा कॉर्नफ्लावर लगा दिया है। इस तरह से मैं इस पर चारों तरफ कॉर्नफ्लावर लगाऊंगी और हम इसको यहाँ बेलेंगे। हमने इसको पतला नहीं करना, थोड़ा मोटा ही बेलना है, इस वजह से कि हमें ये बहुत पतले पतले नहीं चाहिए। ये आलू हैं तो इसको हमने इस हिसाब से रखना है कि ये थोड़े अच्छी सी कंडीशन में रहें, बस हम इससे ज़्यादा नहीं अब इसको करेंगे। तो ये सांचा है, कोई भी चीज़ आप ले सकती हैं। इस तरह से हमने इसको कॉर्नफ्लावर में डिप करना है, यूँ कि इसके एजेस पे लग जाएगा। तो हमने फिर इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल राउंड सर्कल में बिस्किट की तरह ये निकला है। इसकी स्माइली बनाना बताती हूँ कि किस तरह से हम इसकी स्माइली बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास बनाने के लिए कोई मशीन तो है नहीं, तो हमने घरेलू चीज़ों से ही बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप परेशान नहीं हो। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने अकल तो दी है कि हम अच्छी सी चीज़ बना सकें। तो ये देखें, अब हमने कोई भी स्ट्रॉ लेनी है। मैंने वाटर बॉटल की स्ट्रॉ ली है जो बच्चों की होती है। तो अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, इन केस कोई सी स्ट्रॉ नहीं है, तो किसी भी मार्कर या पेन के ढक्कन से भी ये काम हो सकता है। तो ये देखें, ये हमने इस तरह से इसकी एक आँख बनाई है। अब हम इसकी यहाँ पे दूसरी आँख बनाएंगे, ठीक है। और अब हमने इसका स्माइली फेस बनाना है। तो अब हमें ये देखें,
किसी भी स्पून की मदद से इस तरह से हमने इसको ज़रा डीपली करना है और इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ वो करना है। तो ये देखें, ये कितना अच्छा स्माइली फेस बन गया। इस तरह मैं सारे बना के, ये देखें, मैं इस तरह आपको सारे बना के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, ये तमाम स्माइलीज़ बन के रेडी हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। ऑयल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। ना हमने इसको बहुत लो फ्लेम पे रखना है, ना बहुत हाई पे रखना है, इसलिए कि अगर हम लो पे रखेंगे तो ये बहुत सा तेल पी लेंगे। हाई पे रखेंगे तो ये जो है अंदर से इनका कॉर्नफ्लावर और वो पकेगा नहीं, तो ये कच्चे रहेंगे, तो ये ख़राब लगेंगे। तो अब हम एक डाल के चेक करते हैं कि ये हमारा ऑयल रेडी है या नहीं है। देखें, अभी रेडी नहीं है, ये नीचे जाके बैठ गया। जब ये बिल्कुल एकदम से पकना शुरू होगा तब ये तो देखें व्यूअर्स, ऑयल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ये सारे डाल देंगे एक एक करके। इनको मैंने डाल दिया है। अब ये जब तक खुद ऊपर नहीं आएंगे, एक तरफ से थोड़े से पक नहीं जाएंगे, तो हम इसको 1 से 2 मिनट तक इनकी साइड चेंज नहीं करेंगे। रहीम, अब देखें, हम इनको आहिस्ता से पलटेंगे। ये देखें, कुछ भी नहीं होगा, इनको आराम से ये पलटे जाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें, अब हम इनको इस तरफ से पलट देंगे। ये देखें, अब इनका कलर आना शुरू हो गया है। तो ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल ये रेडी हो चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अच्छा, इनके जो होल्स हैं इनके अंदर फेस के लिए, नाक के लिए जो बनाए हैं, ये इनको अंदर तक जो है कुक होने में बड़ी मदद करते हैं। सिर्फ ये खूबसूरती के लिए यूज़ नहीं होते, ये इसको अच्छे से कुक करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, मज़ीद जो जितने बकाया थे वो भी मैंने तल लिए हैं। अच्छा, आपको मैं बताऊं कि ये इनको हम 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसका तरीका ये है, मैं आपको बताऊं। इस पोजीशन पर जब ये होंगे, इनको आप डीप फ्रीज़र में किसी भी चीज़ में कॉर्नफ्लावर प्लेट में लगा के और उस पर इनको इस तरीके से, इस तरह से रख के और इसको आप फ्रीज़ कर लें। जब ये थोड़े हार्ड हो जाए तो इनको किसी भी ज़िप लॉक बैग में आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी जी चाहे तो आप 1 घंटा पहले निकालें और उसके बाद इसको फ्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, मेरी स्माइली किड्स के लिए ये पोटैटो स्माइली स्नैक्स रेडी हैं। बच्चे इन्हें देखेंगे तो इनके ऊपर ज़रूर लपकेंगे, क्योंकि वो इन्हें बहुत पसंद आएंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और प्यारी सी रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।